Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we done the revision of chapter 8 decimals. The first revision we have done and today we are going to do the revision number of second of this chapter. ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. The first question is, Abhishek had rupees 7.45. He bought toffees for rupees 5.30. फाइंड द बैलेंस अमाउंट लेफ्ट विथ अभिषेक. अगर हम इस क्वेश्चन को आपसे नॉर्मली ऐसे पूछे कि अभिषेक के पास 7 रुपीज़ है और उसने 5 रुपीज़ की टॉफ़ी खरीद लिया, तो बताइए आपके पास कितना पैसा बचेगा, कितना अमाउंट बचेगा. तो आप 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2. तो सेम आपको इस क्वेश्चन में भी वही करना है. ठीक है, आपको स्टेटमेंट राइट करना है. अभिषेक हैड मनी इक्वल टू रुपीज़ 7.45. देन he bought toffees equal to rupees 5.30 and balance amount left with अभिषेक. तो आप क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इजिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा रुपीज़ 2.15. यहाँ मैंने रॉन्ग आंसर राइट कर दिया था, तो आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिएगा. द सेकेंड क्वेश्चन इज, कंचन बॉट अ वाटरमेलन weighing 5 kg 200 gram. Out of this, she gave 2 kg 750 gram to her neighbor. What is the weight of the watermelon left with कंचन? आप जस्ट सपोज कि आपने एक वाटरमेलन खरीदा, उसका वेट 5 kg है और आपने 2 kg किसी को दे दिया, अपने नेबर को दे दिया, तो बताइए आपके पास कितना केजी बचेगा. तो आप 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको 3 kg आंसर मिल जाएगा. सेम इस क्वेश्चन में भी आपको करना है, आपको स्टेटमेंट खुद से राइट करना है. कंचन बॉट वाटरमेलन दैट इज इक्वल टू 5 kg 200 ग्राम. सी गेव टू हर नेबर दैट इज इक्वल टू 2 kg 750 ग्राम. And what is the weight of the watermelon left with Kanchan? At last you will write that weight of the watermelon left with Kanchan. तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. चलिए हम आपको स्टेटमेंट राइट करके इस क्वेश्चन को बता देते हैं. तो हम राइट कर लेंगे, weight of watermelon Kanchan bought that is 5 kg 200 gram. Weight of watermelon given to neighbor that is 2 kg 750 gram. Weight of watermelon left with Kanchan. तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो देखिए 200 में से 750 ग्राम तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे. जब हम यहाँ बोरो लेने जाएंगे तो ये अपना 1 kg देगा. कितना देगा, 1 kg. और आपको पता है कि 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है. ठीक है, जब यहाँ पे 1000 ग्राम आएगा और पहले से ही 200 ग्राम है, तो 1000 ग्राम एंड 200 ग्राम ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम. अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 11 से जाएगा 7, तो कितना आ जाएगा 4. और यहाँ पे आप देखिए 5 नहीं रहा, यहाँ पे 4 है. 4 में से 2 जाएगा तो 2. अब वेट ऑफ वाटरमेलन लेफ्ट विथ कंचन इज 2 kg एंड 450 ग्राम. जब आप इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.450 ग्राम. ओके स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजू बॉट अ बुक फॉर रुपीज 35.65. ही गेव रुपीज 80 टू द शॉपकीपर. हाउ मच मनी डिड ही गॉट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर? राजू बॉट अ बुक फॉर रुपीज़ 35.65. राजू ने 35.65 रुपीज़ की एक बुक खरीदी एंड ही गेव रुपीज़ 80 टू द शॉपकीपर. अगर उसने, वैसे तो 80 रुपीज़ जो है वो नहीं देगा, क्योंकि उसके पास अगर चेंज है तो वो चेंज देगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए. रुपीज़ अगर उसने 80 रुपीज़ शॉपकीपर को दिया, then you have to tell that how much money did he got back from the shopkeeper. तो बताइए कि शॉपकीपर उसे कितना मनी रिटर्न करेगा. देखिए अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, अगर वो 3 रुपीज़ की है और आप शॉपकीपर को 10 रुपीज़ देते हो, तो 10 - 3 दैट इज 7 रुपीज़ वो रिटर्न करेगा. तो उसने 80 रुपीज़ दिया है और 35.65 की शॉपिंग की है, तो आपको कितना मिलेगा आंसर. आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे. कैसे,
80 रुपीज है, रुपीज 80, ठीक है। यहाँ रुपीज होता है, यहाँ पैसे होता है, ठीक है। और 35 यहाँ पे रुपीज है और 65 क्या है यहाँ पे पैसे है, ठीक है। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? आपको पता है कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जब ये बोरो लेने जाएगा, क्योंकि अभी तो ये 0 पैसे है ना, ये 80 रुपीज है, यहाँ पैसे है नहीं, ये 0 पैसे है। तो जब ये बोरो लेने जाएगा तो ये अपना 1 रुपीज देगा और यहाँ की क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 पैसे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 79, ठीक। अब आप इजली सब्ट्रैक्ट कर लोगे, 100 में से 65 सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3, और यहाँ 9 से 5 जाएगा 4, 7 से 3 जाएगा तो 4। इट मीन्स 44 रुपीज एंड 35 पैसे। लेकिन आपको अगर रुपीज में राइट करना है तो ये कितना हो जाएगा? 44.35। कैसे? 35 को 100 से डिवाइड करोगे, 0.35 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लोगे, 44 प्लस 0.35, तो आपको हो जाएगा रुपीज 44.35। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Lata spent rupees 95.50 for buying a book and rupees 4.50 for one pen. How much money did she spend? लता ने एक बुक खरीदी, वो 95.50 रुपीज़ की, और एक पेन खरीदी 4.50 रुपीज़ की। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए उसने कुल कितना मनी स्पेंड किया। आप क्या करोगे? ऐड करोगे, ठीक है। आपको आंसर दिया गया, आप खुद से करिएगा। और स्टेटमेंट आप अपनी ओन लैंग्वेज में बना करके राइट करिएगा। ऐसा नहीं कि जो स्टेटमेंट मैं देती हूँ वही सही रहेगा। आप खुद से स्टेटमेंट बनाइए, खुद से राइट करिए, वो भी करेक्ट है। 5th क्वेश्चन इज, रिप्रेजेंट 1.9 एंड 1.2 ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। यहाँ पे देखिए, पहले हमको रिप्रेजेंट करना है 1.9। 1.9 का मतलब कि 1 होल पार्ट है और दूसरा क्या है? 9/10 है। और किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ये शो करता है कि किसी होल पार्ट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 10 पार्ट्स में, ठीक है। तो ये जो हमारा 1 होल है वो भी 10 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 1 होल क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट्स है ना। तो ये 10 पार्ट्स मिलकर के कितना बनाएगा? 1 होल बनाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके जो आगे के पार्ट्स होंगे वो हमारा 1.1 1.2 1.3 एज सो ऑन होगा। लेकिन इसको हम आपको इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बताते हैं, जो कि हमने 1 सेंटीमीटर को 10 मिलीमीटर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 1.9 अगर हमें शो करना है तो ये देखिए 1 होल है, तो यहाँ 0 से 1 यहाँ तक ये 1 होल है, मतलब 10 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब ये 1, अब 9/10 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9। ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज 1.9, ओके। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 1.2, तो ये हमारा 1 है। 1.2 का मतलब कि 1 होल और 2/10, तो ये हमारा 1 होल हो गया यहाँ तक। और 1.1 ये है, 1.2 ये, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 1.2। ओके स्टूडेंट्स, आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट 700 + 20 + 5 + 9/100 एज डेसिमल्स। तो देखिए,
सबसे पहले आप 700 में 20 ऐड करोगे तो 720 हो जाएगा, प्लस 5 ऐड करोगे 720 में तो हो जाएगा 725। अब देखिए यहाँ पे टेंथ्स का प्लेस कुछ दिया नहीं है तो आप इसको राइट करोगे 0। हंड्रेड्स का प्लेस आपको दिया है तो 9/100 है तो हंड्रेड्स के प्लेस पे आप राइट कर दो 9। ओके स्टूडेंट्स, द 7th क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स 300s and 3/10s। 300s and 3/10s। देखिए 3/10s है तो आप क्या करो, टेंस के प्लेस पे 3 राइट कर दो। इसमें से कोई एक डिजिट हम चेंज कर देते, नहीं तो आपको बहुत डाउट होगा। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये 8/10 है। कितना? 8/10 है। तो 8/10 का मतलब कि हम टेंस के प्लेस पे 8 राइट कर दें और 300s का मतलब कि हंड्रेड्स के प्लेस पे हम 3 राइट कर देते हैं। ठीक, अब आप इसको देख लीजिए कि कैसे ये आ रहा है 0.83। 300s का मतलब 3/100 और 8/10 का मतलब 8/10। 3/100 का मतलब होता है 0.03 और 0.8 ये हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे 0.03 में 0.8 ऐड करोगे तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, इसको ऐड करोगे तो 0.83 आ जाएगा। ठीक है, और यही हमको आंसर भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स। आपको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना। आपको दो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, या 1 मीटर इक्वल टू होता है 1/1000 किलोमीटर। जब आपको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, जब आपको मीटर से किलोमीटर में करना है तो 1000 से डिवाइड। अब आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है कि क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, पता है 1/1000 किलोमीटर होता है। देयरफॉर 88 मीटर इक्वल टू 88/1000 किलोमीटर। नंबर ऑफ जीरोस 3 है तो 3 डिजिट ये शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड में। पहला डिजिट 8, दूसरा डिजिट 8, तीसरा डिजिट है नहीं तो 0 बना लोगे आप। ठीक है, ये हो जाएगा 0.088, यहाँ आगे 0 राइट कर दीजिए और ये हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी 70 किलोमीटर है, 5 मीटर है। मीटर को जब भी आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे किलोमीटर में हो जाएगा 70 प्लस, या आप राइट करिए 70 किलोमीटर प्लस 5/1000। बेटा 3 जीरोज है तो डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट करेगा। अभी डेसिमल आप यहाँ मान रहे हो। ठीक है, तो पहला डिजिट 5, दूसरा डिजिट हमारे पास है नहीं तो 0, तीसरा भी नहीं है तो 0, ये हो जाएगा 70 किलोमीटर प्लस 0.005 किलोमीटर। आप इसको ऐड कैसे करोगे, 70.000 प्लस 0.005। अब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 70.005 किलोमीटर। तो लास्ट क्वेश्चन इज आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg। आकाश ने वेजिटेबल्स लिया और टोटल वेजिटेबल्स का वेट 10 kg है। आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज ऑनियंस, 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड द रेस्ट इज पोटैटोज। अब देखिए यहाँ पे आपको पोटैटोज का वेट नहीं दिया है और आपको व्हाट इज द वेट ऑफ द पोटैटोज, पोटैटोज का वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम आपसे बोले कि आपने 5 kg वेजिटेबल लिया, ठीक है, उसमें से 2 kg आपने ऑनियन लिया, 2 kg टोमेटो लिया, तो बताइए पोटैटो आपने कितना लिया। तो आप कैसे निकालोगे, टोटल वेजिटेबल हमारे पास 5 है, 2 kg आपने ऑनियन लिया, 2 kg टोमेटो लिया और आपको पोटैटो का वेट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल आप बताओगे मैम ये 1 होगा। कैसे पता चला कि ये 1 होगा, 2 to 4 kg तो हमारा ऑनियन और टोमेटो हो गया, तो 5 में से हम 4 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें 1 kg। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, वेट ऑफ ऑनियन एंड वेट ऑफ टोमेटो को ऐड करके टोटल वेजिटेबल्स के वेट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ पोटैटोज। चलिए सॉल्यूशन राइट कर लेते हैं। एट फर्स्ट वी विल राइट टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स दैट इज 10 kg।
वेट ऑफ ऑनियंस, तो वेट ऑफ ऑनियंस हो जाएगा 3 kg 500 ग्राम। नाउ वी विल राइट वेट ऑफ टोमेटोज। तो देखिए बेटा यहाँ पे वेट ऑफ टोमेटोज दिया 2 kg 75 ग्राम और हमने यहाँ लिखा 2 kg 075 मतलब 75 ग्राम। अगर आपने यहाँ पे इसको लिखने में ऐसे राइट कर दिया 500 ग्राम ऊपर था और इसको राइट कर दिया 75 ग्राम, तो यहाँ पे 0 फिर से ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 750 ग्राम। इसलिए हम इसको कैसे राइट करेंगे 075 ग्राम। ये आप 2 kg 75 ग्राम है, तो ये आप मिस्टेक मत करिएगा कि 75 के बाद 0 राइट कर दीजिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आप फाइंड करोगे वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटोज, तो आप ऐड कर लोगे, पता चल जाएगा। वेट ऑफ पोटैटोज निकालने के लिए 10 kg टोटल वेजिटेबल है, उसमें वेट ऑफ ऑनियन एंड वेट ऑफ टोमेटोज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 4 kg एंड 425 ग्राम। ये भी हम आपको समझा दे रहे हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि कैसे मैम ने सॉल्व किया। देखिए टोटल 10 kg है और हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना 5 kg 575 ग्राम। ये kg है और ये ग्राम है, तो देखिए यहाँ पे ग्राम है ही नहीं तो इससे बोरो लेगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 1000 अपना दे देगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 1000। ठीक, 1000 में 575 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 425 मिलेगा और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बस समझाने के लिए मैंने आपको समझाया, बाकी आप खुद से करिएगा और लास्ट में इसको केजी में कन्वर्ट कर दीजिएगा आप, तो कितना मिल जाएगा 4.425 kg। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का क्लास वर्क जितना मैंने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।